हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निम्न वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें दे रखा है अभिनेता, गायक और लेखक। तो क्या अभिनेता गायक भी हो सकता है और गायक लेखक भी हो सकता है, मतलब तीनों एक तरह से हो सकते हैं कि ये अभिनेता अगर मान लेते हैं, ठीक है, और ये गायक मान लेते हैं, और ये हमने मान लिया लेखक। तो लेखक गायक भी हो सकता है और अभिनेता भी हो सकता है, और अभिनेता लेखक भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। मतलब ये तीनों में आएगा, ठीक है। तो हमारा तीनों में आना होगा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया कि तीनों में, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। गायक भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है और अभिनेता भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक मिनट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। मतलब इसको, इस वाले को हमें बताना कि गिवन सेंटेंस में कौन सी एक, मतलब सही ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो सूटेबल टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हायर ऑफिशियल द गवर्नमेंट लैंड वाज अलॉटेड टू द पुअर। तो इसका आ जाएगा इन अकॉर्डेंस विद, मतलब उन नियमों के अनुसार। इसमें दिखा रखा है उन नियमों के अनुसार गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग हैं उनको क्या दी है, लैंड दी है, ठीक है। तो नियमों के अनुसार इन अकॉर्डेंस विद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि थ्रेटेंड शब्द के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं और छठे स्थान पर होगा। तो अगर हम देखते हैं THREA TENED, थ्रेटेंड बना रखा है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें से 5-5 के टुकड़े कर लेते हैं। THREADENET, उल्टा हो गया है, ठीक है। उसमें बता रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से तीसरे मतलब आर से के दाएं और छठे स्थान पर होगा। तो के दाएं और छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 6, तो छठे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ई। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ई हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड बाय, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इसमें से इसका बताना कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं 16 डिवाइड बाय को अगर हम करते हैं तो डिवाइड का मतलब होता है प्लस का अर्थ, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 8 माइनस का अर्थ होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ 4 प्लस का अर्थ है डिवाइड बाय, तो यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4, ठीक है। तो हम इससे इसको काट देते हैं, तो ये आ गया 2। 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16, और माइनस का आ जाएगा 4, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 32 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 28। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शाइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है। तो मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर शाइनी है, ठीक है, और ये चली किसकी ओर, पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन में ये तो लेफ़्ट हैंड हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला हो जाएगा राइट हैंड, ठीक है। अभी आगे क्या बता रखा है, और बाएं मुड़ती है तो बाएं नीचे मुड़ेगी, और ये कितने किलोमीटर चली है, ये चली है 4 किलोमीटर, तो ये चल जाएगी यहाँ पे 4 किलोमीटर। फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार और बाएं मुड़ती है। तो अगर हम देखें इसका लेफ़्ट हैंड इस साइड होगा और इसका राइट हैंड इस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक बार और बाएं मुड़ती है, तो और बाएं मुड़ेगी तो ये आ जाएगा इस साइड, ठीक है। और ये चलेगी कितना किलोमीटर, ये चलेगी 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगी। और यह दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, तो ये दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चल पड़ी यहाँ पे, ठीक है। फिर वह अंत में पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व में कितनी किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर,
ठीक है, तो ये यहाँ पे पहुँच गई। ओके, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना हमें। तो ये होगी 4 किलोमीटर और ये होगी 3 किलोमीटर, तो ये इससे कितनी दूर होगी, ये इससे 7 किलोमीटर दूर होगी। ओके, तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी थी, तो ये कितने किलोमीटर दूर होगी, 7 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के स्थान पर बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे दे रखा सिक्योर और ये है गार्ड। सिक्योर का मतलब है बचाना और गार्ड का मतलब है बचाना। ठीक है, तो मतलब दोनों ये क्या दे रखे हैं, सिनोनिम्स दे रखे हैं, मतलब समानार्थी शब्द दे रखे हैं। ठीक है, तो पैनिक का मतलब क्या होता है, पैनिक का मतलब होता है मुसीबत में होना। ठीक है, पैनिक का मतलब होता है मुसीबत में होना और या फिर चिंता करना। ठीक है, चिंता में होना, तो पैनिक और चिंता हो गया। तो ट्रबल तो मुसीबत हो गया, ये वाला नहीं होगा। करेज भी नहीं होगा, काम शांत होता है, ये भी नहीं होगा। एनजाइटी का मतलब होता है चिंता में होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनजाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो इसमें बता रखा है 5, 3, 4, 10 और 38। ठीक है, अगर हम इसमें करके देखते हैं तो क्या होगा, 5 गुणा 1 घटा में आ जाएगा कितना, 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 गुणा 2 घटा में आ जाएगा 2, इक्वल टू कितना हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 2 हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2 घटा में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4। 4 गुणा में 3 घटा में 2, 4 3 12 घटा में 2 कितना हो गया, 10। आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणा 4 घटा में 2, तो ये कितना हो गया, 10 और 40 माइनस 2 कितना हो गया, 38। आगे फिर से 38 गुणा में 4 घटा में 2, 3800 का कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 38 पंजे आएगा ना कि चौक, तो यहाँ पे 38 गुणा होगा 5। ठीक है, 5 8 40 और 5 3 15 और 19 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 188। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर हैं, ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। तो ई यहाँ पे बना देते हैं, जो दाएं छोर पर है, एफ के बाईं ओर, तो एफ को बिठा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ई को बिठा दिया हमने यहाँ पे, तो ये एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर है, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9वें स्थान पर। ठीक है, ये नंबर 9 पे हो जाएगा। ठीक है, 8वें स्थान पर, तो ये पहले नंबर पे हो गया। ठीक है, तो इनके ये हो जाएगा 8वें स्थान पर, तो इनके बीच में यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, इनके बीच में यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति। ठीक है, 8वां ये हो गया और 9वां ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हो गया। ई के बाएं ओर 2 व्यक्ति हैं, तो ई के बाएं ओर यहाँ पे 2 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 और 2, तो ये 9 तो हो गए। ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 10वां और ये हो जाएगा 11वां। ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, मतलब इसका समानार्थी शब्द बताना है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम के नीचे, मतलब मौसम की चपेट में आ जाना। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा माइनर सिकनेस, मतलब थोड़ा सा बुखार हो जाना। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट मैन हु आर हस्बैंड बट नोट द ब्रदर। हस्बैंड का दे रखा है इसमें ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, और ब्रदर का दे रखा है सर्कल, तो हम सर्कल को हटा देते हैं, इस वाले को हमने हटा दिया सारा का सारा। ठीक है, ये हमारा होगा ही नहीं।
जो पति हैं लेकिन भाई नहीं है, पुरुष, पुरुष हो गया हमारे ये वाले, ठीक है, और ट्रायंगल हो गया हमारे, ट्रायंगल होगी हस्बैंड की, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 7 हमारा आएगा 20 में, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है विलोम शब्द, ठीक है। तो वर्च्यू का विलोम शब्द हमारे पास क्या होता है? एक मिनट, वर्च्यू का विलोम शब्द होता है धार्मिक कार्य, ठीक है। इसका उल्टा हमारे पास कौन सा हो जाएगा? इसका उल्टा हमारे पास हो जाएगा वाइस, जो कि बुरा कार्य होता है उसे हम वाइस कहते हैं, ठीक है, इसका उल्टा काम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है डब्ल्यू टी का भाई है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं डब्ल्यू भाई है किसका? टी का। जिसकी केवल एक बहन एन है, तो इसकी बहन हो जाएगी एन, ठीक है। एन का डब्ल्यू की बेटी से क्या संबंध होगा? मतलब डब्ल्यू की अगर कोई बेटी है तो एन का डब्ल्यू से क्या संबंध होगा, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो एन इसकी बेटी से की क्या लगेगी? ये इसकी लगेगी बुआ, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंट, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, तो हमने बना दिया कि वो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है। यदि वह 72 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, अगर हम हिंदी इंग्लिश वाले में देखते हैं तो डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब इस साइड में घूमती है, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या बता रखा है? और 63 डिग्री उसी दिशा में घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज उसी दिशा में घूमती रहती है। तो यहाँ पे दे रखी 2 72 और एक दे रखा है 63, ठीक है। तो 3 और 2 हो गया 5 और 7 और 6 हो गया 13, मतलब 135 डिग्री घुमाना हमें से, ठीक है। तो अगर ये इस साइड यहाँ पे हो रही है, मतलब इस साइड इसका मुंह है, तो अगर हम इसको 135 डिग्री घुमाते हैं तो ये अगर इसको इस साइड देखें तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 135 कितना होता है? 45 गुणा में 3 होता है, मतलब एक बार ये 45 हो गया, एक बार ये 90 हो गया और एक बार ये 135 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अभी बताना है वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो वह किस दिशा की ओर है? यह है साउथ ईस्ट हमारा, ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साउथ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी निश्चित कूट भाषा में फास्ट रोडवेज को यो गारी लिखा हुआ है, वेज टू रीच को THUS, यू रीच फास्ट को गा बू थी लिखा हुआ है। तो हमें बताना रोड के लिए क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं फास्ट, हमें रोड का बताना है। तो अगर हम वेज से वेज को काट देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारा हो जाएगा यो से हम यो को काट देते हैं, ठीक है। रोड फास्ट, अगर हम फास्ट को फास्ट से काट देते हैं यहाँ पे, तो आगे क्या कटेगा? इसमें है GA और इसमें भी G है, तो GA से GA कट जाएगा, ठीक है। तो रोड का हमारे पास क्या बचा? रोड का हमारे पास बचा RI। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, RI, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त लेखकारों को दर्शाता है और आयताकार अमेरिका को दर्शाता है। अक्षरों का वह कौन सा सेट है उन अमेरिका को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? मतलब हमें क्या बताना है? अमेरिकी आयताकार दर्शाना है, ठीक है। और उसके बाद पुरुष नहीं है, मतलब हमें त्रिभुज को हटा देना है, ठीक है। आयताकार और त्रिभुज को हटा देना, त्रिभुज को हटा देते हैं, इसको हमने बिल्कुल हाइड कर दिया यहाँ से, ठीक है। और आयताकार हम पूरा ले लेंगे। तो आयताकार में कौन कौन सी है? HIGF। तो HIGF हमारे कौन सी में है? HIGF हमारा है डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो इसमें बता रखा है 8, 4, 6, 15, 52.5 और क्वेश्चन। तो अगर हम इसके अंदर करके देखते हैं 8 गुणा में 0.5
मतलब उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 गुणा में ये कितना हो जाएगा 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा में ये हो जाएगा 3/2। तो अगर हम इसे इसको काटते हैं तो ये आ गया 2 और ये हो गया 6। ठीक है, 4 गुणा में 6 डेढ़ कितना होता है, ये हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर आगे देखते हैं 6 गुणा में हो जाएगा कितना 2.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और 15 गुणा में अगर 3.5 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 52.5। ठीक है, अगर हम आगे इसी के हिसाब से करके देखते हैं तो 52.5 गुणा में आ जाएगा कितना 4.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 236.25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कूट भाषा में जेंट को हमने MKEXR लिख रखा है, तो GIANT, जेंट को हमने क्या लिख रखा है MKEXR, तो हमें रूट को बताना तो क्या होगा। ठीक है, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। तो नंबरिंग अगर करते हैं तो 7 हो जाएगा, 9, 1, N हो जाएगा 14 पे और T हो जाएगा 20 पे। ठीक है, M हो जाएगा 13 पे, K हो जाएगा 11 पे, E हो जाएगा 5 पे, X हो जाएगा 24 पे और R हो जाएगा हमारा 18 पे। ठीक है, अगर हम इनके बीच का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7 और 4 11, 9 और 3 11, 9 और मतलब अगर इसमें ऐसे करके देखते हैं तो 9 और 4 13, 7 और 4 11, मतलब 4 4 का प्लस 4 का कर रखा है। ठीक है, इसमें भी ये भी हो गया +4। अगर हम इसमें ऐसे करके देखते हैं तो 20 और 4 24 और 14 और 4 18। ठीक है, तो सेम टू सेम हमें इसमें करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा R 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, U 21 पे, B 20 पे और E 5 पे। तो सेम ऐसे करेंगे, 15 और 4 हो जाएगा 19, 18 और 4 हो जाएगा 22। ठीक है, 21 और 4 हो जाएगा 25, और अगर इसमें करते हैं तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और 20 और 4 हो जाएगा 24। ठीक है, तो 19 पे होता है S, 22 पे होता है V, 25 पे होता है Y और 9 पे होता है I और 24 होता है W। ठीक है, SVYIW, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 24 पे होता है X, 24 पे X आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित 5 में 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ब्रिक, सीमेंट, पेंट और सैंड ये एक घर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन टेलीविज़न मनोरंजन के लिए यूज़ होता है, मतलब इसका अलग से यूज़ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टेलीविज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। विद इन द वोल्ड पैलेस रोज ऑफ अट्रैक्टिव फूड स्टॉल्स, सोवनियर बुटीक्स। तो इसमें जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है वो है बुटीक्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें तो क्या हो जाएगी, BOUTIQUES। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आई की जगह पे क्या दे रखा है, आई की जगह पे यहाँ पे ई दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। हार्ड बट लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, मतलब जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, तो हो जाएगा ब्रिटल। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।